हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरओक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरओक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ऑगमेंटिन इंजेक्शन के बारे में। तो हम सीखेंगे ये इंजेक्शन के बेसिक यूज़ के बारे में, साथ ही जानेंगे उसके डेली डोज के बारे में, उसके साइड इफेक्ट्स क्या डेवलप हो सकते हैं एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की डिटेल स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरओक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरओक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स फार्मरओक्स के ऊपर, जहाँ पे सीखे दवाइयों के बेसिक यूज के बारे में, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस अफोर्डेबल प्राइस में 1 साल तक, वो भी सरल भाषा में। तो डाउनलोड कर लिए एप्लीकेशन फार्मरओक्स एंड्रॉइड यूजर एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें आईफोन यूजर ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब सीखते हैं ऑगमेंटिन इंजेक्शन के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स, और ऑगमेंटिन इंजेक्शन के अंदर 2 मेडिकेशंस का कॉम्बिनेशन है कि जिसके अंदर 1000 मिलीग्राम जितना एमॉक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट ऐड किया हुआ है और 200 मिलीग्राम जितना पोटेशियम क्लेवुलेनेट ऐड किया है। ऑगमेंटिन जो है उसका ब्रांड नेम है, और इसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो GSK फार्मा उसके मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पे आप उसके लेबल देखो कि RX ऊपर है, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन ये बन जाता है। फिर IV लिखा है, मतलब कि ये मेडिकेशन इंट्रावेनसली यूज़ किया जाता है, वेन में उसको इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है। ऑगमेंटिन जो है उसका ब्रांड नेम हो गया। 1.2 मिलीग्राम टोटल मेडिकेशन हो गई, मतलब कि एमॉक्सिसिलिन है 1000 मिलीग्राम और पोटेशियम क्लेवुलेनेट 200 मिलीग्राम, तो टोटल हो गया 1.2 ग्राम जितना मेडिकेशन इसके अंदर है। और एज पर IP के स्टैंडर्ड ये मेडिकेशन को जो वो बनाया गया है, और GSK का लोगो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उसके मैन्युफैक्चर है। फिर ये जो वायल आपको देते हैं वो सिंगल यूज़ के लिए होते हैं कि जब भी आप उसको डाइल्यूशन करते हैं तो एक ही टाइम में ये मेडिकेशन को यूज़ कर लेनी होती है। तो GSK फार्मास्यूटिकल्स के बारे में हम जाने तो GSK का फुल फॉर्म होता है ग्लैक्सोस्मिथलाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, और ये एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी की जिसका हेडक्वार्टर्स ब्रेंटफोर्ड में है, इंग्लैंड के अंदर। अब समझिए एमॉक्सिसिलिन के बारे में। तो एमॉक्सिसिलिन जो है वो एक पेनिसिलिन क्लास का एंटीबायोटिक मेडिकेशन है कि जिसको एमिनो पेनिसिलिन भी कहा जाता है, और ये एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ड्रग है, और ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है, और बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए एमॉक्सिसिलिन ड्रग यूज़ की जाती है। आगे समझे तो उसके साथ पोटेशियम क्लेवुलेनेट क्यों ऐड किया है। तो पोटेशियम क्लेवुलेनेट क्या है, तो वो है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। यहाँ पे आप खास समझिए कि एमॉक्सिसिलिन के बारे में तो आपको पता है, पर मेन आपको समझना है यहाँ पे कि पोटेशियम क्लेवुलेनेट यहाँ पे क्यों ऐड किया है। तो क्लेवुलिनिक एसिड को बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर कहा जाता है, और बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम है कि जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। तो अब यहाँ पे मेन उसका कंक्लूजन है वो मैं आपको समझाता हूँ कि समझे कि जिस हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने के लिए आपको समझो कि ये इंजेक्शन यूज़ करना है, तो एमॉक्सिसिलिन समझो कि ये बैक्टीरिया के ऊपर आप एमॉक्सिसिलिन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो एमॉक्सिसिलिन यूज़ करने से क्या होगा कि ये बैक्टीरिया एमॉक्सिसिलिन के इफेक्ट को कम करने के लिए अपने अंदर से एक एंजाइम को रिलीज करेगा कि जिसको बीटा लैक्टमेज एंजाइम कहा जाता है, और बीटा लैक्टमेज एंजाइम की मौजूदगी में एमॉक्सिसिलिन जो ड्रग है वो बन जाती है इनएक्टिव, या फिर उसकी इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगी, कि जिससे समझे कि आप एमॉक्सिसिलिन मेडिकेशन सिंगल देते हैं किसी पेशेंट को तो उसको उसकी प्रॉपर इफेक्ट ना मिले, बिकॉज कई बार कुछ बैक्टीरिया अपने अंदर से ही बीटा लैक्टमेज को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, कि जिससे क्या होता है वो मेडिकेशन की इफेक्ट कम हो जाती है। तो अगर आप बीटा लैक्टमेज की इफेक्ट को आपको कम करनी है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में एक दूसरा मेडिकेशन मिक्स करना होगा, और वो है ये पोटेशियम क्लेवुलेनेट। कि पोटेशियम क्लेवुलेनेट क्या करता है, ये बीटा लैक्टमेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण उसको बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर कहा जाता है। तो ये एंजाइम क्या करता है कि पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है, कि जिससे पेनिसिलिन के इफेक्ट कम हो जाती है। तो पोटेशियम क्लेवुलेनेट को खासकर मिक्स किया जाता है एमॉक्सिसिलिन के साथ या फिर टिकारसिलिन के साथ, कि जिससे पेनिसिलिन का जो डिग्रेडेशन होता है
बीटा लैक्टमेज एंजाइम के कारण वो हम प्रिवेंट कर सके, और जो कई बार रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है पेशेंट्स के अंदर एमोक्सिसिलिन का, तो वो रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए कि एमोक्सिसिलिन लेने के बाद उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रही, तो उसका मतलब ये है कि उसके बॉडी में एमोक्सिसिलिन का एक प्रकार से रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो मेडिसिन लेने के बाद उसकी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होती, बिकॉज एमोक्सिसिलिन का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए गए बीटा लैक्टमेज के द्वारा। तो उसको इनहिबिट करने के लिए पोटेशियम क्लेवुलिनेट मिक्स किया जाता है। तो इसीलिए ऑगमेंटिन इंजेक्शन की हम बात करें तो उसके अंदर 2 मेडिकेशन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया। तो इसके यूज़ हम समझ लेते हैं अब। तो ईयर इन्फेक्शंस जब होता है कि जब हमारे कान के अंदर इन्फेक्शंस होता है बैक्टीरिया के कारण, तो वो समझो कि टैबलेट्स वगैरह लेने से ठीक नहीं हो रहा, तो उस वक्त ऑगमेंटिन का इंजेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। फिर टूथ इन्फेक्शंस वगैरह होता है कि जब दांत में इन्फेक्शंस होता है और बैक्टीरिया के कारण वहाँ पे काफ़ी ऐसा इन्फेक्शन फैल जाता है कि वो ठीक नहीं हो रहा, तो उस वक्त ये इंजेक्शन पेशेंट को आप लगा सकते हैं। न्यूमोनिया की कंडीशन को ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट के जो जितने भी प्रकार के अलग अलग इन्फेक्शन है वो सभी को ये मेडिकेशन ठीक करेगा। टाइफाइड फीवर में भी यूज़फुल है। फिर जो नज़ल साइनसेस के इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी यूज़फुल है। और जब स्ट्रैप थ्रॉट की कंडीशन होती है कि ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू, तो उसको भी ये मेडिकेशन जो है वो ठीक कर दे। तो बहुत सारे उसके बेसिक यूज़ हो गए। अब समझते हैं उसकी मैकेनिज्म के कैसे काम करता है। तो जो पेनिसिलिन्स होते हैं उनकी एक कॉमन मैकेनिज्म होती है कि वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको जो सिंथेसिस की प्रोसेस इनहिबिट कर देगा। जैसे कि आप देखो कि ये बैक्टीरिया के आसपास उसकी प्रॉपर एक प्रोटेक्टिव सेल वॉल है, तो वो सेल वॉल को समझो कि आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर उसका सिंथेसिस आप अटका देते, तो आगे जाके वो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता और उनकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे वो बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। वो बैक्टीरिया कंप्लीटली किल हो जाते हैं, जिसके कारण ये मेडिकेशन के हम डिफेक्ट देखें तो वो बैक्टीरिसीडल एक्शन देती है, मतलब कि उनको किल करके अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। तो ऑगमेंटिन इंजेक्शन के अब डेली डोज के बारे में समझ ले तो 0.25 से लेकर 1 ग्राम जितना मेडिकेशन दिन में 3 बार यूज़ किया जा सकता है। TDS का मतलब है कि दिन में 3 बार के 3 टाइम्स अ डे। तो 0.25 मतलब कि 250 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम दिन में 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी एवरी 8 आवर कि हर 8 घंटे पे आप उसका ये डोज जो है वो पेशेंट को लगा सकते हैं। तो मिनिमम डोज हो जाएगा उसका 250 मिलीग्राम जितना मिनिमम हो जाएगा और मैक्सिमम आप उसको लगा सकते हैं 1000 मिलीग्राम जितना, और वो भी TID मतलब कि दिन में 3 बार। तो ये आप खास समझ लें कि 250 मिलीग्राम जितना दिन में 3 बार यूज़ करते तो टोटल पेशेंट की बॉडी में 750 मिलीग्राम जितना डोज जाएगा, और अगर आप 1000 mg अकॉर्डिंग टू लगाते तो 3000 मिलीग्राम जितनी मेडिकेशन पेशेंट के बॉडी के अंदर इंजेक्ट होती है। तो जब काफ़ी सीवियर कंडीशन होती है तो उस वक्त आप ये मैक्सिमम डोज आप उसको दे सकते हैं, और माइनर कंडीशंस में आप उसको मिनिमम डोज से भी ट्रीट कर सकते हैं। आगे समझते हैं उसके डाइल्यूशंस के बारे में। तो ये पाउडर दिया जाता है कई बार, तो उसको डाइल्यूट भी किया जाता है। तो 20 ml जितना सॉल्वेंट या फिर वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ उसको जो वो डिज़ोल्व कर सकते हैं। और अगर आप सोडियम क्लोराइड जो होता है कि जो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन जो हम कहते हैं NS, तो उसके साथ भी मेडिकेशन को जो है वो मिक्स कर सकते हैं। और सिंगल डोज वायल रहेगा कि जब आपको पेशेंट को यूज़ करना है, पेशेंट को देना है इंजेक्शन, उसी वक्त डाइल्यूट करना ज़रूरी है। तो जब उसको यूज़ करना है तभी डाइल्यूशन करें, वरना उसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ के दौरान ही सिर्फ उसको अच्छे से डाइल्यूट करके पेशेंट को लगाना चाहिए। अब साइड इफ़ेक्ट समझ लेते हैं। तो ये इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ लोगों को नॉजिया वोमिटिंग मतलब कि उल्टी हो जाती है और जी घबराता है, ऐसी कंडीशन फील हो सकती है। फिर डायरिया मतलब कि दस्त हो सकते हैं किसी को। तो ये खास ध्यान रखें कि अगर किसी को डायरिया और ज़्यादा सीवियर हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डायरिया हो रहे हैं, तो आप उसका डोज जो है वो कम कर दें या फिर दूसरा मेडिकेशन उसको सजेस्ट करें। काफ़ी स्टमक पेन हो रहा है तो भी ये सेम कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, मेडिकेशन चेंज करनी चाहिए या फिर डोज कम करना चाहिए।
कुछ लोगों को सर दर्द जैसा फील होता है, स्किन के ऊपर ऐसे रैसेस डेवलप हो जाते हैं कि यहाँ पे आप देखो किस तरह से रैसेस स्किन पे ऊपर हो जाएंगे। और अगर फीमेल में यूज़ होता है तो वजाइनल इचिंग या फिर डिस्चार्ज जैसे साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं। और अगर आपकी जीभ पे ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि आपकी जीभ के ऊपर हेयर डेवलप होने लगते हैं, जीभ के ऊपर सूजन देखने को मिलती है या फिर वो ब्लैक हो जाती है, तो तुरंत ये मेडिकेशन को लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ केसेस के अंदर ये एक सीरियस साइड इफेक्ट डेवलप होता है जिसको ब्लैक हैरी टंग ऐसा कहा जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख ले, उसके वार्निंग्स देख ले, तो ये है कि अगर किसी को हाइपर सेंसिटिव है एमोक्सिसिलिन या फिर पेनिसिलिन की, तो ये मेडिकेशन यूज़ ना करें। बिकॉज यहाँ पे देखो कि ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू कुछ लोगों को एमोक्सिसिलिन या फिर पेनिसिलिन लेने के बाद उनकी बॉडी के ऊपर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस डेवलप हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप हो जाती है। मतलब कि सिंपली कहे तो कुछ लोगों को पेनिसिलिन की एलर्जी होती है, तो ऐसे लोगों को ऑगमेंटिन का इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। किसी का लीवर ख़राब है तो लीवर रिलेटेड इश्यू के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी ये इंजेक्शन आप ना लगाएं। फिर नॉर्मल ब्लाइल फ्लो जो है, समझो कि ब्लॉकेज हो गया है किसी पेशेंट का, तो भी उसको ये इंजेक्शन ना लगाए। रीनल इम्पेयरमेंट मतलब कि जिसको किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रही, तो भी उसको ना लगे। और अगर आपको एलर्जी हो जाती है पेनिसिलिन की, तो भी ये इंजेक्शन को यूज़ ना करें। अब आगे बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो जो एमोक्सिसिलिन है वो कैटेगरी बी के अंदर आता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो ये मेडिकेशंस लेना सेफ होता है। तो ये हो गए उसके प्रेगनेंसी की डिटेल। तो यह खास ध्यान रखने के एफडीए ने उसको कैटेगरी बी के अंदर रखा है। तो बी की जो मेडिकेशंस होती है प्रेगनेंसी कैटेगरी, वो सेफ कही जाती है। तो जैसे यहाँ पे सीखा ऐसे सीखे अलग अलग दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज क्या होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन, 1 साल तक, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, सरल भाषा में। फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर के लिए डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन फार्मारॉक्स। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।